आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को बेसिकली आप यदि सिंपली सेल भी कह देंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही हमारा कहलाता है सेल। तो इस चैप्टर का नाम यदि सेल भी रखा जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। ठीक है, और चूंकि ये बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है ये, है ना। बहुत आसान चैप्टर है। इसको आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े हैं सेल के बारे में। 8 क्लास में जो भी आपने सेल के बारे में पढ़ा है ना, वही चीज़ क्लास 9th में भी आपको सेल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें 2-3 पॉइंट हर एक चीज़ों में एक्स्ट्रा दिया गया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने पढ़ा क्लास 8 में, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, बस 1-2 स्टेटमेंट इसमें और ज़्यादा ऐड कर दिया गया होगा, है ना। उसी प्रकार से आपने फिर से इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, है ना। फिर से आपने राइबोसोम्स के बारे में, हाँ, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, वैक्यूल के बारे में पढ़ा। आपने पूरी तरीके से आप सेल को जानते हैं। क्लास 8 में भी आपने इस चीज़ को पढ़ा है और हमने आपको पढ़ाया भी है। लेकिन क्लास 9th में क्या आपको वही चीज़ पढ़ना है? हाँ, पढ़ना वही चीज़ है, बस 2-3 पॉइंट इसमें हर एक चीज़ों में ना एक्स्ट्रा ऐड किया गया है ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ना इसके मतलब को आप समझिए। लिखा हुआ है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए, आपका जो पूरा बॉडी है ना, ये पूरा बॉडी कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और उसी छोटे चीज़ को कहा गया है सेल, है ना। क्या इंट्रोडक्शन आपको सेल का मालूम है क्या होता है? जैसे, हालांकि आपको इसमें एग्जाम्पल मिलेगा, वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन आपको ना फिलहाल अभी हम यहाँ पे समझाते हैं कि सेल का मतलब होता क्या है। जिस तरीके से आप एक बिल्डिंग को बनते हुए देखते हैं, अपार्टमेंट, सपोज कीजिए कि आपके सामने एक अपार्टमेंट बन रहा है। अपार्टमेंट बन रहा है तो उसको बनाने में भाई ईंट भी लगता है, जिसको हम लोग ब्रिक कहते हैं, बालू भी लगता है, सीमेंट भी लगता है, गिट्टी भी लगता है, रड भी लगता है, अलग अलग प्रकार के सामान लगते हैं, तब जाकर हमारा एक पूरा बिल्डिंग तैयार होता है ना। उसी प्रकार से हमारा जो इतना स्पेशलाइज्ड बॉडी दिख रहा है आपको, हमारे बॉडी में आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इतना सब कुछ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना हुआ है और उन सारे छोटे छोटे चीज़ों को एक साथ जब मिला दिया गया तब जाके हमारा ये पूरा बॉडी तैयार हुआ और उसी छोटे छोटे चीज़ को हम लोग यहाँ पे कहेंगे सेल। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग सेल के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हालांकि सेल के बारे में और आपको आगे मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला लिखा हुआ है द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला विच मीन्स अ लिटिल रूम। देखिए, ये जो सेल वर्ड आप देख रहे हैं ना, सेल वर्ड एक लैटिन वर्ड है। जैसे हम लोग कहते हैं ना इंग्लिश वर्ड, उर्दू वर्ड, फारसी वर्ड, उसी प्रकार बंगाली वर्ड, उसी प्रकार से हमारा होता है लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड ही हमारा एक सेल है, यानी कि सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड में सेल का मतलब होता है सेल्यूला और सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम, यानी कि बहुत ही छोटा सा रूम। ठीक है, आगे उसके बाद द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। यानी कि जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं इस पृथ्वी पे, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी हो, जो लिविंग है, जो चल फिर पा रहा है, सांस ले पा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे चीज़ से मिलके बना है। उसको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। माइक्रोस्कोपिक यूनिट का मतलब है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप उसको खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं और उसी का नाम है सेल। ठीक है, उसके बाद द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इसके लिए कहा जा रहा है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ना 2 वर्ड है, पहला है स्ट्रक्चरल और दूसरा है फंक्शनल। इसका मतलब समझिए। इसका मतलब हो गया कि सेल ही डिफाइन करता है कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई हम ह्यूमन बींग है तो नॉर्मली 2 हाथ हमारे पास है, 2 पैर हमारे पास है। ये कौन डिसाइड करता है कि आपके बॉडी का शेप कैसा होगा? ये डिसाइड करता है हमारा सेल। सेल जैसा चाह लेगा वैसा आपके बॉडी का डिजाइन हो जाएगा। जैसे किसी किसी को आप देखेंगे कि बचपन से ही एक हाथ नहीं रहता है,
या फिर आप देखेंगे कि किसी को बचपन से ही आधा ही हाथ रहता है, या फिर आप किसी को ये भी देखते होंगे कि कोई बच्चा जो है ना बचपन से ही लंगड़ा निकलता है, वो चल नहीं पाता है। कोई बच्चा बचपन से ही गूंगा रहता है, बोल नहीं पाता है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बॉडी में जो सेल है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं कमी रह गया। तो आपके बॉडी का शेप कैसा होगा, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा दिखेगा, वो आपका सेल ही डिफाइन करता है। ठीक है। और उसके बाद है फंक्शन। आपके बॉडी में कौन सा हिस्सा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो भी आपका सेल ही डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सांस लेने के लिए लंग्स बना हुआ है, तो सांस लेने के लिए लंग्स ही काम आएगा। ऐसा नहीं कि वो सांस लेने के लिए हमारा कान काम आएगा, नहीं। तो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सेल ही वो हमारे ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा चीज़ है जो कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा बॉडी का, वो और हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो सारा का सारा बात जो है हमारा सेल ही डिफाइन करता है। ठीक है। उसके बाद द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, each specialized for different functions such as the memory, sight, movement, digestion, etc. रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स, हमारा जो बॉडी है, वो लगभग 200 अलग अलग प्रकार के सेल से मिलके बने हुए हैं। 200 लगभग अलग अलग प्रकार के सेल से मिलके बने हुए हैं। और हर एक सेल का यहाँ पे जो है ना अलग अलग फंक्शन भी डिफाइन किया गया है। जैसे कोई चीज़ याद रखना है, वहाँ पे सेल काम कर रहा है अपना। खाना खाने में जो हमारा बॉडी पार्ट इस्तेमाल में आ रहा है, जैसे फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो भी सारा का सारा जो है सेल से ही मिलके बना हुआ है। लेकिन हाँ, हमारे बॉडी में सेल बहुत सारे हैं, लेकिन 200 डिफरेंट सेल है, अलग अलग। बात समझ में आ रही है? आगे जैसे हमारे बॉडी में मसल सेल्स भी है ना। मसल सेल्स का मतलब मसल सेल्स एक प्रकार हो गया हमारा, और मसल सेल्स का मतलब यहाँ पे एक ही सेल नहीं है, मसल सेल्स में भी हजारों करोड़ों सेल है, लेकिन 200 अलग अलग सेल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। कोई समस्या यहाँ तक समझने में? चलिए, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो हमारा एक क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और चूंकि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो बेसिकली इंट्रोडक्शन था। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सेल का खोज किसने किया, वो अगले वाले क्लास में। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।